गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहो नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुणस्थान शतक पर स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 108 छंद हैं। जीव कांड और कर्म कांड में से यह सरल सुबोध करने के लिए गुणस्थान शतक निकाली गई है। 108 छंदों के माध्यम से गुणस्थान, मार्गणा स्थान एवं उनमें बंध उदय आदि व्यवस्था किस प्रकार से है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। गुणस्थानों का स्वरूप समझ करके अब बंध व्यवस्था को समझ रहे हैं। आयु कर्म का बंध कहाँ कैसे होता है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में क्या विशेषता है। अब बताते हैं कि आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका बंध किनके और कैसे होता है। आहारक शरीर क्या है। आहारक द्वय सप्तम गुण में संयम रक्षा करता है, संयम लब्धि और रिद्धि से शुद्ध भाव को धरता है। 5 शरीरों में आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर एक विशेष शरीर है जो संयम प्राप्त मुनिराजों के ही होता है। 4 गतियों में सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। मनुष्य गति में भी दिगंबर मुनिराजों के होता है। दिगंबर मुनिराजों में भी जिनको विशेष संयम प्राप्त है, आहारक रिद्धि प्राप्त है, उनके ही यह आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर और आहारक बंध, अंगोपांग का बंध सप्तम गुण में, यानी सप्तम गुण स्थान में होता है। इससे क्या लाभ होता है, तो कहते हैं संयम रक्षा करता है। आहारक शरीर के माध्यम से संयम की रक्षा होती है। संयम लब्धि और रिद्धि से शुद्ध भाव को धरता है। यह आहारक शरीर किनको होता है, जिनके संयम लब्धि विशेष होती है, जिनके आहारक रिद्धि होती है, जिनके शुद्ध भाव की विशेषता होती है, अधिकता होती है, उनके यह आहारक शरीर होता है। आहारक द्वय का बंध सप्तम गुणस्थान से प्रारंभ होकर अष्टम गुणस्थान के 6वें भाग पर्यंत होता है। यानी आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये नाम कर्म की प्रकृतियों के अंतर्गत प्रकृतियां हैं और इनका बंध 7वें गुणस्थान में होता है। और विशेषता क्या है कि बंध तो 7वें गुणस्थान में होता है, लेकिन उदय 6वें गुणस्थान में आता है। जब मुनिराज 6वें गुणस्थान में होते हैं तब आहारक शरीर आहारक द्वय का बंध आता है। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का मतलब क्या है। आहारक एक शरीर है और अंगोपांग का मतलब है कि जैसे औदारिक शरीर में हमारे अंगोपांग हैं, हाथ पैर आदि, व्यक्तिगत शरीर में भी अंगोपांग होते हैं, उसी प्रकार से आहारक शरीर भी
अंगोपांग से सहित होता है। हाथ पैर आदि उसके भी पूरे अंग सहित होता है। और जिनके विशेष संयम लब्धि होती है, आहारक रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के यह आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध होता है। जिन मुनिराजों के आहारक द्वय का बंध हो जाता है, उनके मन में यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाए जिसका समाधान नहीं हो रहा हो, या केवली श्रुतकेवली के पास जाकर के ही जिसका समाधान हो सकता है, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जाना हो और संयम की सुरक्षा ना हो रही हो, तब संयम रक्षा के लिए, प्रश्न समाधान के लिए उनके मस्तिष्क से सफ़ेद रंग का एक हाथ प्रमाण आत्मा के प्रदेश रूप आहारक शरीर का पुतला निकलता है। यानी जिनके आहारक रिद्धि है, उनके ये मन में यदि कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसी शंका आ जाए कि जिसका वह समाधान नहीं हो पा रहा हो, केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाकर के जिसका समाधान हो सकता है, या कोई वंदना के लिए वनती क्षेत्र की वंदना के लिए जाना है, रास्ते में संयम की सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो उन आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से एक हाथ का सफ़ेद रंग का मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है, जो औदारिक शरीर के रूप ही होता है। जैसा कि औदारिक शरीर होता है हाथ पैर पंचेंद्रियों सहित, उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेशों का एक आहारक शरीर का पुतला निकलता है, मस्तिष्क से निकलता है, सफ़ेद रंग का होता है। और वह पुतला क्या करता है, वह जहाँ जाना हो, यदि प्रश्न जिज्ञासा का समाधान करने जाना हो, जिन केवली श्रुत केवली के पास जाना हो, वहाँ जाकर के अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वह पुनः वापस आ जाता है। या संयम वो किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जाना हो, तो वह पुतला निकल करके तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके अंतर मुहूर्त में वापस आ जाता है, और वापस आकर के पुनः शरीर में, जिस शरीर को छोड़ के गया था, उस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उसे आहारक शरीर कहते हैं। यह आहारक शरीर कहलाता है। विशेष रिद्धिधारी मुनिराजों के विशेष विशुद्ध भावों के साथ में रहने वाले मुनिराजों के यह आहारक शरीर होता है। सप्तम गुण स्थान में आहारक शरीर का बंध होता है, और छठवें गुण स्थान में आहारक शरीर का उदय होता है। ये इस आहारक शरीर की विशेषता है। सभी को इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जो मुनिराज विशेष संयम लब्धि को धारण करते हैं, विशेष विशुद्धि को बढ़ाते हैं, आहारक रिद्धि जिनको प्राप्त हो जाती है, उन मुनिराजों के ही यह आहारक शरीर होता है। ओम नमः।